हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में एक दो दो या तीन अंक या नहीं कह सकते, एक या दो अंक के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एक दो अंक में ये प्रश्न आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। आपकी जो फर्स्ट बुक है उससे ये न्यूमेरिकल हैं, तो इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपके तो अति लघु या लघु में दो अंक वाले में पूछ लिए जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल छांट कर लाया हूँ, तो इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए समझते हैं आज का पहला प्रश्न यानी पहला न्यूमेरिकल, जो कि है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल एवं आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप हल करते हो तो सबसे पहले यही देखना है कि क्या क्या दिया है, वो हम देख सकते हैं। तो क्या दे रहे हैं कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है। क्या दे रहे हैं 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण दे रहे हैं। तो यानी द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं पी। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है पी, 2 × 10⁻⁸, ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है। दिया है, फिर क्या दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या दे है कि दिया है, फिर क्या देख कि वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या दिख रहा है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ई, और वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ई का मान दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। कितने अंश के कोण पर रखा है, यानी थीटा कितना है 30 अंश है, ठीक है। दिया है 30 अंश पर झुका है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा एवं यानी यू स्थितिज ऊर्जा एवं क्या ज्ञात करना है कि बल एवं का आघूर्ण यानी टो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर -PE cos थीटा होता है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला को इसमें रख दें, तो -2 P का मान 2 × 10⁸, E का मान कितना है 2 × 10⁵, और थीटा का मान यानी cos कितना हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। और cos 30 अंश का मान कितना, हम चाहे तो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएंगे, ठीक है। -4 × 10⁵ कहते हैं 8, और जो घात है देख सकते हैं आप कि 8 कितनी प्लस की 8 माइनस की 8 है, और प्लस की है तो कितनी बचेंगे, आज बचेंगे 3, कितनी बचेंगे -3 बच जाएंगी। और फिर देखिए cos कितने अंश का है 30 अंश, तो आप cos 30 अंश रखते हो, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो आप इसको काटोगे 2 दूनी 4, यानी आपका निकल कर आ जाएगा कि -2 √3 × 10⁻³ जूल आ जाएगा, यानी U का मान आपका ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या बात कर रहे हो कि द्विध्रुव बल एवं का आघूर्ण यानी टॉ बराबर पढ़ा है अपने PE sin थीटा होता है। टॉ बराबर क्या होता है PE sin थीटा। तो टॉ बराबर P का मान कितना दिया है, P का मान दे रहे थे 2 × 10⁸ माइनस की 8, और E का मान कहते रहे कि एक कितना 2 × 10⁵, ठीक है। तो कितने 2 दूनी 4, ठीक है, हो जाएगा नहीं, सॉरी। और थीटा का मान भी आप लिखोगे तो sin 30 अंश, और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो आप लिख दोगे 4 × 10⁻³ और 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या निकल आएगा 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर क्या होता है इसका मात्रक होता है। तो ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है उसको समझ लेते। तो है क्या है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेश से तार के निकट रैखिक आवेश घनत्व किससे लिखते हैं लैम्डा से। तो कितना दे रहे हैं 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है।
तार से 2 सेमी दूरी पर, यानी आर कितना दे रहे हैं, 2 सेमी दूरी, ठीक है, आर 2 सेमी दूरी है, उत्पन्न उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, सूत्र क्या है इसके लिए, अनंत लंबाई की, तो ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे आर, ये सूत्र हो जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। 2 लेमडा का मान कितना दे रहे हैं, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8 बटे आर का मान क्या दे रहे हैं, 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर बनाएंगे, 10 की घात माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। तो आप 2 से 2 काट सकते हो, तो सीधा सिंपल सा है कि 8, 9 में से 8 जाना है तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, मतलब केवल एक 10 बचना है, 10 की घात 1 बचना है, तो कितना आ जाएगा, ई बराबर 9 गुणे 2 ऊपर जाएंगे तो जो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे कि, सॉरी एक 10 भी, एक और 10 भी है, तो हाँ, तो कितने हो जाएंगे, 10 की घात यहाँ पर कितनी बच रहे थे आपके कि 10 के यहाँ पर देखेंगे कि 10 की घात 1 बच रहा था, यहाँ पर एक और हो जाएगा तो 2, और ये ऊपर जाएंगे तो ये भी 10 की घात प्लस के हो जाएंगे, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो 9 गुणे 10 की घात 4 निकल कर आ जाएगा, यानी 4 न्यूटन प्रति कूलाम निकल कर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल कहता है क्या, कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है, वो देखते हैं। तो त्रिज्या त्रिज्या क्या दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, कितना है, 9 है, कितनी है, 9 है, 9 सेंटीमीटर है, कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में जरूर बनाना है हमें। तो क्या कर देंगे, इसकी 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगी, यानी 9 गुणे कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगी। तो उसकी इस पर क्या करना है, आवेश की गणना करना है, यानी क्यू की गणना करना है। इसके लिए विभव यानी भी कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए, भी कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि गोलाकार, जब भी पूछना है गोलाकार चालक की त्रिज्या, तो गोलाकार चालक की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है, ठीक है। तो c बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो हम इसमें फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 4 पाई यानी अगर चाहो तो आप किसके जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अगर आप वैसे लिखना चाहो तो कितना हो जाता है, 1/4 पाई, ऐसे पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो आप क्या लिखते, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो 9 गुणे 10 की घात 9 होती, लेकिन ये केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मान हो जाता है 1/, क्या होता है, 1/, कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9, 1 के बटे में लिख देते हैं इसके लिए, इंटू क्या हो जाएगा, पर 9 गुणे 10 की घात कितना था, माइनस की 2 था, तो 9 से 9 आपके क्या हो जाने, कैंसिल हो जाने हैं, और जो आपकी जो क्या होता है, यहाँ तो 10 की घात प्लस के हैं, तो जो ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 की घात माइनस की 9 और 10 की घात माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 11, तो 10 की घात माइनस के 11, जो एक 10 की घात माइनस के 11 आपका सी फेराड है, तो 10 की घात फेराड निकल कर आ जाएगा। फिर क्या करें, इसकी इसका जिससे इसका विभव कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए, तो इसकी एक और इस पर आवेश की गणना करना है। तो आवेश का सूत्र सी बराबर हमने क्या पढ़ा, क्यू बटे भी, यानी धारिता का फॉर्मूला। तो अगर हम क्वेश्चन करें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी, तो सी का मान हम निकाल चुके हैं, 10 की घात माइनस के 11, और जो कितना है, 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट का मतलब 10 की घात 3, तो क्या होगा, 11 10 की घात माइनस के 11 में से 10 की घात 3 को जाना है, तो आपको कितने बचे, 10 की घात 9 बच जाएगा, यानी सॉरी 8 बच जाएगा, ठीक है, 10 की घात माइनस के 8 आ जाएंगे, तो ये आपका 8 कूलम आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी देख सकते हैं क्या क्या दिया है। तो 2 वोल्ट यानी V बराबर कितना दे रहे हैं, 2 वोल्ट दे रहे हैं, से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता यानी C कितनी है, 10 माइक्रोफैरड। फैरड बनाने के लिए क्या करें, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 6 फैरड कर देंगे, क्योंकि भाई माइक्रो बराबर 10 की घात माइनस के 6 होता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी क्या निकालना है हमें, U ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला पड़ा है, यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो 1/2 C का मान कितना दे रहे हैं, 10 गुणे 10 की घात माइनस की 6, और B का मान कितना है, ठीक है, एक और सॉरी V का मान कितना है, 2 वोल्ट, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4,
तो 2 से 2 कट जाएंगे 2 बार, और 10 दूनी कितनी हो जाएंगी 20, यानी कितने हो जाएंगे 20 गुणे 10 की घात, ठीक है, हो जाएंगे 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएंगे, याद रहेगा 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6 हो जाएंगे। इसको हम जूल में लिख सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और छोटा मान बनाना हो तो अगर हम चाहो तो एक अंक यहाँ पर पॉइंट बढ़ा दें, यानी 0.2 कर दें, तो यहाँ 10 की घात माइनस के 5 हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो कि है कि एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 25 क्या होगा प्रति मीटर घन है। तार में इसमें 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, ये 2 अंक में आ सकता है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार। तो क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, इसमें देख सकते हैं ए क्षेत्रफल क्या होता है कितना 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर है। चलो ठीक है, फिर क्या दे रहे हैं, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन कितनी दे रहे हैं 2 गुणे 10 की घात 25 प्रति मीटर घन, ठीक है, 2 गुणे 10 की घात 25 प्रति मीटर घन है। और इसमें कितनी धारा कितनी दे रही है 3.2 एम्पियर की धारा है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, धारा घनत्व यानी जे और अनुगमन वेग यानी वी डी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले धारा घनत्व ज्ञात करी थी, तो जे बराबर क्या होता है आई बटे ए होता है। तो आई कितना है 3.2 और ए कितना है 1 गुणे 10 की घात माइनस के 2। तो हम क्या करें, पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ाओ, या फिर आप चाहो तो 10 से आप भाग दे लोगे इसमें, तो भाई कितना आ जाना सेम वही 3.1 3.2 सॉरी 3.2, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये प्लस की हो जाएंगे 3.2 गुणे 10 की घात 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो मात्रा का आप जानते हो, तो क्या लिखते होते हैं इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब क्या कहते हैं अनुगमन वेग, तो अनुगमन क्या वेग क्या है वी डी बराबर क्या पड़ा आई बटे एन ई ए, ठीक है। तो आई क्या है अपना 3.2 था, एन क्या निकला था 2 गुणे 10 की घात 25 गुणे कितना था ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और ए का मान 1 गुणे 10 की घात कितनी है माइनस की 2 है, ठीक है। तो आप इसको हल कर लेना, कुछ कितना 1 गुणे 10 की घात माइनस के 4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 क्या होगा ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए देख सकते हैं क्या क्या दिया है। तो क्या दे रहे हैं कि 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो आप चाहो तो विद्युत वाहक बल को वैसे हम ई से भी दर्शाते हैं, तो 2.0 मान लेते हैं वोल्ट हो गया, ठीक है। उसमें सेल का ओम यानी प्रतिरोध कितना दे रहे हैं आर, तो कितना है 3.9 ओम, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है, प्रतिरोध में धारा कितनी है आई यानी 0.5 है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध से हम क्या करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें क्या करना है ज्ञात करने से हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो हम क्या करें इसके लिए फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा कि स्मॉल विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। तो इसका मान कितना दे रहे हैं ई का मान देख सकते हैं आप 2, आई का मान कितना दे रहे हैं 0.5, कैपिटल आर का मान 3.9 प्लस ए आर हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो इसको इसके नीचे पहुंचा दो, क्या होगा 3.9 प्लस आर बच जाएगा, और 2 के नीचे क्या आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर बढ़ जाएगा, तो 5 से 100 काटोगे 4 बार कट जाएगा। तो क्या होगा आर बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये स्टार्ट जाएंगे तो माइनस की 3.9 हो जाएंगे, ठीक है 3.9 हो जाएंगे। तो आपका कुछ क्या बचना है 3.9 से केवल 0.1 बचेगा, 4 में से 3.9 जाएंगे तो 0.1 बच जाएगा, तो एक ये निकल आएगा, इतना आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। तो देखेंगे
कि 2.0 मिलीमीटर व्यास के तांबे की तार, यानी कितना व्यास दिया है 2.0 मिलीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अगर हम लिखना चाहें तो 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे की तार वो दिया है और धारा कितनी दे रहे हैं 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर है। और इसमें कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र यानी बी हमें ज्ञात करना है। और इसके लिए जो दूरी आपकी दे रहे हैं क्या होगी आर बराबर कितनी है 2 पॉइंट, यानी मतलब 2 ही समझ लो, और व्यास है तो 2 से आप क्या कर दो भाग दो, एक हम 2 हो जाएंगी। और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को क्या बनाएंगे हम मीटर में, तो 1 मिलीमीटर बनाओ 10 की घात माइनस के 3, तो इसमें हो जाएगी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3 हो जाएगी। हम फॉर्मूले में रख दें तो फॉर्मूला क्या हमारा b बराबर म्यू 0 इंटू आई बटे 2 पाई आर हो जाता है। तो b बराबर म्यू 0, तो म्यू 0 का मान कितना अगर हम लिखना चाहें तो म्यू 0 का मान कितना होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 होता है। आई का मान दो कितना दे रहे हैं 10 दे रहे हैं, यहाँ पर 2 पाई पहले से है। और आर का मान कितना निकला 1 गुणे 10 की घात माइनस की 3 निकला। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी कितनी बार 2 बार कट जाएगा, और ये कितने बार 10 की घात माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 10 की घात 10 हो जाएंगे, और 1 गुणे 10 की घात 3 माइनस के 3, तो आप गुणा कर लो, देखिए कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 20, और ये जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो 7 में से 3 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, तो कितने बचेंगे 10 की घात माइनस के 4 बच जाएंगे। अगर आप चाहो छोटा करना तो एक अंक बाद और पॉइंट खिसका सकते हो, 2.0 गुणे 10 की घात माइनस की 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो वेबर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर दूरी पर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो आइए स्टार्ट देखते हैं इसके लिए कौन सा चुंबकीय बल की हमें गणना करेंगे। तो पहले देख लीजिए दिया क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दिया क्या है कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा यानी आई कितना है 2 एम्पियर है, और ठीक है 2 एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यानी v 4 गुणे 10 की घात 4, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर यानी r, जो दूरी कितनी है 0.1 मीटर की दूरी है। तो इसमें गतिमान इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है, यानी हमें निकालना है क्या है F। तो फॉर्मूला पढ़ा क्या है आपने, F बराबर क्या पढ़ा इसके लिए, F बराबर क्या होता है QVB। ठीक है, तो कोण की बात नहीं करें तो हम क्या लेंगे F बराबर QVB। तो हमें यहाँ पर देखिए ना, यानी Q तो हम मान सकते हैं कि Q बराबर क्या होता है E होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 होता है। ठीक है, हमें B नहीं दे रहे हैं तो क्या करें B हम निकाल लें पहले। तो B बराबर आपने फॉर्मूला था B बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई, इससे पहले भी हल लगा चुके इस वाला I बटे R। तो B बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 बटे 2 पाई का मान हम निकाले थे 2 गुणे 10 की घात माइनस की 7 निकल के आ गया था। I का मान कितना निकला 2, और R का मान कितना है, R का मान क्या 0.1 है। ठीक है, तो आप पॉइंट हटा लो 0 बढ़ा लो 20 हो जाएंगे। ठीक है, 20 हो जाएंगे कि नहीं। तो आप चाहो तो उसमें आप गुणा कर सकते हो कि 20 का 20 में गुणा 2 का गुणा करो 20 दूनी 40, यानी B बराबर 40 गुणे 10 की घात माइनस के 7 बच जाएंगे। अगर आप चाहो छोटा करना तो एक पॉइंट यहाँ पर खिसका दो, यानी 4 गुणे 10 की घात माइनस के क्या बचेंगे 6 बच जाएंगे। ठीक है, तो ए बी का मान निकल गया। अब फॉर्मूले में रख दो तो क्या हो जाएगा F बराबर Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19, और Q क्या हो जाएगा B का मान कितना दे रहे हैं 4 गुणे 10 की घात 4 गुणे 10 की घात 4, और B का मान क्या निकाला हमने 4 गुणे 10 की घात 6, 4 गुणे 10 की घात माइनस के 6। बस गुणा कर लो आप इसका, तो आपका कुछ गुणा करने पर निकल कर आ जाएगा कितना कि 2.56 गुणे 10 की घात माइनस की 20 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा यानी न्यूटन निकल कर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है।
जिसकी त्रिज्या 0.60 सेमी है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश E/n ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं दिया है, तो दिया क्या है कि इलेक्ट्रॉन 2.10 × 10⁻², तो क्या होगा यानी बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो बी कितना दे रहे हैं 10⁻², प्रति मीटर स्क्वायर दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, यानी भी कितना दे रहे हैं 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड दे रहे हैं। विकसित वृत्ताकार मार्ग पर चला जिसकी त्रिज्या यानी आर, तो कितना दे रहे हैं 0.60 सेमी है। ठीक है, कितनी है 0.60 सेमी है, तो हम किसको बना लें, ठीक है सेमी को मीटर में बना लें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको मीटर बना सकते हैं, तो आप क्या करोगे सेमी है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 0.60 × 10⁻²। अगर इसको आप और छोटा बना करना चाहो तो इस 2 अंक के बाद पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएंगे कितने 2 जीरो, 2 जीरो को अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाएंगे, तो -2 कितने हो जाएंगे 4, यानी कितना आ जाएगा 60 × 10⁻⁴ हो जाएंगे, इतना हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए आप क्या दे रहे हैं, क्या कहते कर रहे हैं कि क्या कहते कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी E/m क्या कर रहे हैं ज्ञात करने की बोल रहे हैं। तो इसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए एक व्यंजक होता है R बराबर mv/ क्या होता है EV, यानी इसे QB भी लिख सकते हो, ते हो जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि E/m ज्ञात करना है, तो आप पहले मान रख लीजिए सब। ठीक है, तो अगर मान रखो या फिर आप मान बना लो कि पहले कैंची गुणा कर लो, तो क्या करोगे आप कैंची गुणा करोगे जब, तो हमें क्या निकालना है E/m निकालना है, तो कैंची गुणा करोगे तो इसका गुणा हो जाएगा R × EB। ठीक है, EB हो जाएगा बराबर MB हो जाएगा। तो हम क्या करें कि E को यहीं रहने दो और M को इसके नीचे पहुंचा दो, बाकी V वहीं रह जाएगा और क्या पहुंच जाएंगे इसके नीचे जो RB, यानी जो BR है वो कहाँ पर नीचे पहुंच जाएंगे। तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम मान रख दो आप इसमें E/m तो हमें निकालना ही है। B का मान कितना दे रहे हैं 10⁻7 और B का मान कितने दे रहे हैं 10⁻², और गुणा क्या करोगे 60 × 10⁻, ठीक है घात में है 107 नहीं है, क्या है घात है, तो 10⁻ कितनी थी -4 हो रहे थे। तो अब गुणा कर लेना है भाग देना है, तो इसका कुछ मान 1.66 × 10⁻, कितने निकल कर आ जाएगा आपके 11 निकल कर कुछ आ जाएगा, यानी कूलाम प्रति किलोग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.5 हेनरी 100 प्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि 0.1 हेनरी 100 प्रेरकत्व, 100 प्रेरकत्व को लिखते हैं हम एल से, तो 0.15 मतलब कितने सॉरी 1.5 हेनरी है, कितना है 1.5 हेनरी। कुंडली का कुंडली में 5 एम्पियर की धारा है, यानी आई कितना है 5 एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं 5 एम्पियर की धारा है 0.1 सेकंड में, यानी टी समय कितना दे रहे हैं 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की क्या करना है हमें गणना करना है, यानी हमें ई ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है कि ई बराबर क्या पड़ा है, ई बराबर क्या है DI/dt हो जाता है, और क्या होता है एल माइनस हो जाता है एल, तो ई क्या होगा DI/, सॉरी एक यहाँ पर हो जाता है एल माइनस एल हो जाता है, ई बराबर -L/DI/dt हो जाता है फॉर्मूला। तो कितना दे रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल हमें निकालना है, एल कितना दे रहे हैं -1.5 DI, यानी कितनी हो रही धारा कितनी हो जा रही कि 5 एम्पियर से शून्य हो जा रही, तो पहले शून्य में से क्या करेंगे हम 5 को माइनस करेंगे, वो कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करें इसके लिए हम पॉइंट तो हट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 1.5 × 5 हो जाएगा, 1.5 × 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं आप सॉरी क्या कर दोगे आप कि जो हट जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। ठीक है, क्या बचेगी 5, उस पॉइंट हटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 50, तो यानी 1 दशमलव क्या हो जाएगा -1.5 गुणा क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो आप गुणा कर लेना, तो कितना हो जाएगा कुछ आ जाएगा आपका कि 75 वोल्ट लिखकर कर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या बढ़ जाएंगे 10 बढ़ जाएंगे, 10 से कट जाएंगे 15 30 45 50 60 15
75 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा, एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें 5 मिली सेकेंड के बाद धारा 2 एम्पियर से बढ़कर 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक, यानी 100 प्रेरण गुणांक क्या है, यानी एल कितना है, 40 मिली हेनरी है, मिली हेनरी है। ठीक है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, हेनरी में। तो क्या कर देंगे, 40 गुणे 10 की घात माइनस के 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हेनरी हो जाएगा। और कितने, 5 मिली सेकेंड बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 मिली सेकेंड बाद। तो आप देख सकते हो कि 5 मिली सेकेंड में के बाद कितना हो जाएगा, समय, समय कितना दे रहे हैं, टी। तो 5 मिली सेकेंड, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घात माइनस की 2 हो जाएगा, 103। उसके बाद धारा का धारा 2 एम्पियर से बढ़कर कितनी हो जाती है, 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी ई हमें निकाल लेना। वही सेम सूत्र, ई बराबर क्या निकालना है कि माइनस एल डी आई बटे डी टी। बिल्कुल सेम ऐसा ही सूत्र हल करना है। तो आप उसको हल कर सकते हो कि नहीं, तो आप लिख देना है कि एल कितना दे रहे हैं, माइनस के 40, और आई कितना हो जाएगा, कितनी, 12 में से आप क्या करोगे, ये 2 क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि पीछे वाले में से आगे वाले जो मान माइनस करना है। और जो वो कितना हो गया, 5 मिली, यानी 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 आ जाएगा। और ये कितना था, 40, सॉरी ये 40 गुणे 10 की घात माइनस के 3 था। तो यहाँ पर लिख दूँ 10 की घात माइनस 3। तो आप इसको हल कर लेना है। तो इसका आंसर कुछ 80 वोल्ट निकल कर आएगा, माइनस 80 वोल्ट। तो इसको आंसर आपका आ जाएगा। तो याद रख लेना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।